गुड मॉर्निंग फ्रॉम नागपुर। आज गाड़ी निकली है सर्विसिंग के लिए, आपने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर। तो अब चलते चलते आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ, क्योंकि मोटो ब्लॉग करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है एज अ कैमरे के अंदर आने से पहले। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रन कर चुकी है और फर्स्ट सर्विसिंग पे आ भी चुकी है। तो हम लोग जा रहे हैं BMW के शोरूम में, वहाँ पे सर्विसिंग के लिए डालेंगे गाड़ी को। और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मुझे अभी चेंज करवाना है बाइक के अंदर। सबसे पहले मुझे चेंज करवाना है इसका गियर, मतलब गियर चेंज नहीं करना क्योंकि गियर ना इसका बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। और सेकंड चीज़ आती है सस्पेंशन को थोड़ा सा कम करवाना है, क्योंकि अगर देखो दोनों साइड है, क्योंकि अभी मैंने पैनियर्स और टॉप बॉक्स नहीं लगाया हूँ, तो उसकी वजह से शायद हाइट ज़्यादा लगती है मुझे। अगर पैनियर्स एंड टॉप बॉक्स लगा लूँगा तो फिर हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर भी थोड़ा सा सस्पेंशन को थोड़ा सा कम करवा दूँ इसके। और बहुत मोटा झटका लगने वाला है मुझे इसका। BMW लेने के बाद ना एक प्रॉब्लम भी है, एक सॉल्यूशन भी है। जैसे कि आप होंडा वगैरह की गाड़ी ले लेते हैं या फिर कोई भी विदाउट प्रीमियम बाइक जो रहती है, उसके अंदर आपको फ्री सर्विसिंग मिलती है 5 या 6, लेकिन BMW के अंदर ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट सर्विसिंग से ही आपकी पेमेंट सबमिट करनी पड़ती है। तो फर्स्ट सर्विसिंग पे आ भी गई है और पेट्रोल हो गया है 0। पेट्रोल भरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले जाएंगे पेट्रोल भरेंगे, फिर जाएंगे RTO। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि मुझे अभी तक के मेरा लाइसेंस नहीं आया है, लाइसेंस भी नहीं आया है और बाइक की अभी तक के RC भी नहीं मिली है मुझे। तो दोनों भी मुझे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके वजह से मेरे काफ़ी राइड्स पेंडिंग पे जा रही है। अभी तक के तो मुझे दूसरी राइड पे निकल जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन मैं भी वो सोच रहा हूँ कि बार बार क्या रिस्क लूँ। पहले RC आ जाने देता हूँ, लाइसेंस आ जाने देता हूँ मेरा, फिर जाता हूँ। अभी क्योंकि एक ट्रिप मार के आया हूँ, वहाँ पे विदाउट लाइसेंस विदाउट RC की चली गया था मैं। वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे अच्छा है कि पहले वो सॉर्ट आउट कर लूँ मैं। 110 रुपये 25 पैसे कम नहीं होंगे। थैंक्स मैम। हाँ यार, चलो अब यहाँ पे आ ही गए तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरा कॉलेज GS कॉलेज के बाजू में लगा है RTO ऑफिस। ये RTO ऑफिस है और मुझे यहाँ से सिर्फ वो लेना है, क्या बोलते हैं उसे, लाइसेंस। खैर लाइसेंस घर पे आता है, लेकिन मेरे को काफ़ी समय से पेंडिंग पे पड़ा हुआ है, तो मुझे लगा कि एक बार जाके मुझे बात कर लेना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे मेरा काम नहीं हुआ, मतलब इस हफ्ते लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन RC का कोई अपडेट नहीं है। 0 अपडेट फॉर RC। अब जाता हूँ सीधा BMW के शोरूम में और गाड़ी डालता हूँ सर्विसिंग में। तो वहाँ पे शायद अंदर में वो लोग कैमरा अलाउ नहीं करते, तो शायद मैं शूटिंग नहीं कर पाऊँगा अंदर की। तो डायरेक्ट फिर अब मिलते हैं घर के ऊपर, कहाँ कहाँ कितनी सर्विसिंग कॉस्ट आई है और कितनी नहीं आई है, वो भी ज़रा पता कर ले। Many unbearable hours later. तो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। BMW की सर्विसिंग बहुत ही महंगी और सर्विसिंग की क्वालिटी मैं बोलूँ तो 50-50 रखूँगा, ना ही ज़्यादा ना ही कम, एकदम 50-50। काफ़ी चीज़ों में उन लोगों ने मुझे ठीक दिया, कुछ चीज़ों मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, मुझे एकदम सर्विसिंग बेकार लगी उन लोगों की। मतलब 50% ठीक थी, 50% बिल्कुल भी ठीक नहीं थी उन लोगों की सर्विसिंग। अब बात आती है, मैंने सुबह शायद 11-12 बजे के करीब गाड़ी सबमिट किया था वहाँ पे ले जाके, और मैं घर वापस आ गया था। उसके बाद उन लोगों ने मुझे बोला था 2-3 घंटे में आपकी गाड़ी सर्विसिंग हो जाएगी, आपने लेके चले जाना। लेकिन वो बाइक मुझे मिली रात में 7 बजे के करीब, तो मैं उतने तरीके से चेक नहीं कर पाया बाइक को कि क्या ठीक है और क्या नहीं है उसके अंदर।
फर्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ गियर शिफ्टिंग। मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे गियर शिफ्टिंग का काम करवाना है इसका, लेकिन जब मैंने गियर शिफ्टिंग के बारे में बात किया उन लोगों से कि गियर शिफ्टिंग अभी भी हार्ड है, उन लोगों ने बोल दिया आप BMW की कोई बाइक चला लीजिए आपको गियर शिफ्टिंग हार्ड ही मिलेगी। तो उस चीज़ को हम लोगों ने निगलेक्ट करा। मैंने फिर उनको बोला था कि सस्पेंशन थोड़ा सा डाउन करना है इसका। उन लोगों ने बोला कि सस्पेंशन डाउन है, हम लोगों ने सस्पेंशन पर काम किया, थोड़ा सा उसको डाउन किया है, लेकिन वो सस्पेंशन जैसा का वैसा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है जाने दो, हमें निगलेक्ट करने की आदत है, तो मतलब ठीक है इसको भी निगलेक्ट कीजिए। थर्ड चीज़ चेन का था। एक्चुअली कैसा रहता है जब शोरूम से आप निकाल रहे हो, जब मैंने शोरूम से गाड़ी को लेके आया था ना तब चेन ठीक रहती है, लेकिन उसको आप 100-200 किलोमीटर चलाओगे तो डेफिनेटली चेन थोड़ी सी आवाज़ करने लग जाती है, उसकी चेन थोड़ी सी ढीली हो जाती है। तो उस पर भी थोड़ा सा काम करने के लिए मैंने बोला था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो हुआ उस समय हुआ, लेकिन फिर बाद में जब मैं घर पे आया मैंने उसे रन किया बाइक को 100 किलोमीटर के ऊपर तो फिर वो वापस से चेन ढीली हो गई। क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन ठीक है। और फोर्थ चीज़ आती है वॉशिंग की। वॉशिंग में तो उन लोगों ने मतलब अति कर दिया। आप सर्विसिंग पे अगर बाइक दे रहे हो तो कम से कम आपकी वॉशिंग तो सही होनी चाहिए। उन लोगों ने पानी मारा था और पानी भी सही तरीके से नहीं मारा था, पूरी गंदी थी गाड़ी। जैसे मैंने लेके गया था वैसे ही गाड़ी वापस आई है। उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया वॉशिंग को लेके। तो मैं वॉशिंग के लिए भी उन लोगों को छोड़ जाने तो मतलब गाड़ी दीजिए और ख़त्म कीजिए इस मैटर को। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी थी उन लोगों की, जब मैंने गाड़ी को बाहर निकाला और जब मैं सर्विसिंग के बाद ट्रायल ले रहा था बाइक की, बाइक ऑसम चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था उस समय कि हाँ मैंने शोरूम से ही निकाल के लेके आया हूँ। लेकिन वो ही छोटी मोटी सी चीज़ें जैसे कि गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम, सस्पेंशन कब कराना था वो नहीं हुआ, चेन का था वो नहीं हुआ, और उन लोगों ने बाइक को बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं धोया था, तो वो छोड़ दीजिए। बाकी मुझे गाड़ी चलाने में अच्छा लगा था, उन लोगों ने काम किया था बाइक के अंदर। अब मैं आप लोगों को आता हूँ बिल के ऊपर कि मुझे बिल कितना है। एक्चुअली BMW वाले 2 बिल भेजते हैं। 2 बिल क्यों भेजते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट बिल जब आया तो मैं थोड़ा सा खुश हो गया, अरे वाह इतना कम बिल। लेकिन ऐसा नहीं है। फ़र्स्ट बिल मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना आया मुझे खर्चा फ़र्स्ट बिल पे। एक मिनट। बिल ना रायपुर से बनकर आता है क्योंकि इनकी टीम वहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं। तो रायपुर वाले ही यहाँ पे आके आपकी बाइक को मतलब बाइक की सर्विसिंग करवाते हैं और महीने में सिर्फ एक ही बार आते हैं। फर्स्ट जो रहता है BMW रनिंग चेक, वो उन लोगों की कोई मशीन वगैरह रहती है, उसके ऊपर वो लोग बाइक को रन करते हैं और उसके ऊपर चेक करते हैं। तो उसका चार्जेस कटा है GST के साथ में 1520, ठीक है। और सेकंड था परफॉर्मेंस व्हीकल टेस्ट, उसका GST के साथ कटा है 494। तो टोटल बिल बना था 2377। तो मैं खुश हो गया, बिल थोड़ा सा कम है। लेकिन फिर सेकंड बिल आया, सेकंड बिल में उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से बताया कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई। फर्स्ट सर्विसिंग में उन लोगों ने ऑयल फिल्टर चेंज किया, उसका चार्जेस मुझे GST के साथ लगा हुआ है 274। सेकंड लगा हुआ है गैस्केट, उसका चार्जेस मुझे लगा है GST के साथ 61 रुपीज़। ये थोड़ा सा कम था लेकिन ठीक है, वो बहुत छोटी सी चीज़ होती है। और थर्ड चीज़ था रेडिएटर आर्ट, उसका चार्जेस कटा है GST के साथ कटा है मेरा 1322 रुपये। फोर्थ चीज़ था क्लीन चेन। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि क्लीन चेन के प्राइस इतना ज़्यादा महंगा क्यों। ऐसे कौन सी क्लीन चेन कर रहे थे, किस चीज़ से वो क्लीन चेंज करते मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी वहाँ से आने के बाद से ही मेरी जो चेन है वो ढीली पड़ गई। पहले टाइट थी, फिर 100 किलोमीटर मैंने रन किया, उसके बाद से फिर वापस चेन ढीली पड़ गई। ऐसे कौन सा स्प्रे मार रहे थे, ऐसा कौन सा लुब्रिकेंट मार रहे थे वो लोग चेन के ऊपर, मुझे नहीं पता। ये मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि ये इसके चार्जेस उन लोगों ने ज़्यादा काटा। उसका काटा है 325 रुपीज़। और अगर मैं ख़रीदने जाऊँ लुब्रिकेंट और गैस वो क्लीनिंग, वो बहुत हो गया 100-200 रुपये का पूरा एक पैकेट ही आ जाता है, साथ में ही आता है। ऑनलाइन आप अमेज़ॉन वगैरह कहीं से भी ले सकते हो। और फोर्थ है इंजन ऑयल। ये आप सुन के बड़ा हैरान हो जाएगा कि इंजन इतना महंगा क्यों पड़ा। इंजन ऑयल जो था वो पड़ा मुझे 2 पैकेट लग गए इंजन ऑयल के मुझे 3057। और इंजन ऑयल इतना महंगा क्यों है मुझे नहीं पता, शायद ये लोग BMW का ही यूज़ करते हैं इंजन ऑयल, शायद इसलिए इतना महंगा होगा। प्रीमियम बाइक ले रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ों को भी हैंडल करना पड़ता है, नॉर्मल है, ठीक है। तो टोटल सेकंड बिल बना था 4700 GST के साथ में। तो इतनी महंगी सर्विस पड़ती है। हाँ, तो फर्स्ट बिल मेरा बना 2377, सेकंड बिल बना है 4700, यानी कि 7100 रुपीज़ का बिल मेरा फर्स्ट सर्विसिंग का बना है। वही 7100 रुपीज़ सर्विसिंग के चार्जेस कटे हैं फर्स्ट सर्विसिंग के। सेकंड सर्विसिंग अभी बाकी है और थर्ड सर्विसिंग और भी बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है। अब BMW की फर्स्ट सर्विसिंग फ्री नहीं होती है, इसके चार्जेस आपको देने पड़ते हैं।
तो ऐसा रहा कुछ मेरा एक्सपीरियंस। वो लोग सही में अगर मेरे गियर शिफ्टिंग पे मेरा काम कर लेते या फिर सस्पेंशन को थोड़ा सा ठीक कर देते, चेन को अच्छे तरीके से कर देते, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि मुझे गाड़ी, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी चलाने में बड़ी मज़ा आती है। लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर आपको वो सॉल्व हो जाती है ना, तो उसका मज़ा और कुछ और आता है। लेकिन वो सॉल्व नहीं हुई तो अब क्या ही बोले, अब उस चीज़ को लोगों ने डायरेक्ट बोले नहीं होगा, लेकिन ठीक है, इतना हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और जल्दी ही अभी मैं एक और राइड करने वाला हूँ। इस बार राइड में ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, इस बार मैं और शायद सिर्फ राहुल ही रहेंगे इस बार राइड पर, जहाँ की राइड हम लोग करने वाले हैं। और मैं मेरे बचपन के दोस्त से मिलने जा रहा हूँ वहाँ पे इतने दूर, और वो मेरे से कम 3-4 साल सीनियर है। मेरे से 1 साल भी कोई सीनियर है तो मैं भैया करके बात करता हूँ, लेकिन वो मेरे से 3-4 साल सीनियर है। मैं आज तक के उसको आज़ाद को कभी भैया करके बात नहीं करा। लेकिन अब जा रहा हूँ, फिर वही इन्जॉयमेंट वगैरह होगी, और देखना ज़रूर। और अभी कमेंट सेक्शन खाली है, आप वहाँ पे जाके हमें बता सकते हो, या फिर आप सोच के बताइए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इस बार। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्त लोग बिल्कुल कमेंट ना करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? तो बताइएगा ज़रूर। और ये ट्रिप बहुत जल्दी शुरू करूँगा मैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वॉक में। बाय बाय। Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you सॉरी, गुड मॉर्निंग फॉर स्टॉप। दिमाग को स्टेबल करेंगे, फिर से व्लॉगिंग करेंगे। चलो कम ऑन, स्टार्ट नाउ इजाज़।